मैं आमजन से यही निवेदन करना चाहूँगा कि जो भी निर्देश अपने को मिल रहे हैं, चाहे ब्लैकआउट के हो, तमाम चीज़ों के हो, हमें पूरे तरीके से उनको फ़ॉलो करना है। कहीं ऐसा नहीं हो कि अपनी लापरवाही के कारण इस क्षेत्र को, इस देश को बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ जाए। मेरा विशेषकर आपके चैनल के माध्यम से तमाम सिविलियन से निवेदन है। मुझे पता है कि हमारे लोग बहुत मजबूत लोग हैं और निर्देशों की पूरी पालना कर रहे हैं। पर अगर कोई आपके पास में, पड़ोस में बैठा हुआ व्यक्ति अगर लापरवाही कर रहा है, तो उसे खबरदार करना और उसको सावचेत करने की ज़िम्मेदारी भी, सावधान करने की ज़िम्मेदारी भी हम सभी की है। जी। सर, इस जनरेशन के लिए जो है एकदम नई बात है ब्लैकआउट और इस तरह की टेंशन। निश्चित रूप से मैं ये कह सकता हूँ कि हमारे उम्र के जो युवा हैं, उनके लिए पहली दफ़ा ऐसा कोई एक दौर आया है। पर निश्चित रूप से ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी भी था। पहलगाँव के इस कायराना हमले के बाद अगर हम मुँह तोड़ जवाब नहीं देते, तो कुछ और लोगों की भी हिम्मत हो जाती कि इंडिया की तरफ देखें। पर आज और कल ये जो हमले हो रहे हैं, जो जवाबी कार्रवाई धुआंधार हो रही है, निश्चित रूप से भविष्य में कोई भी देश भारत की तरफ आँख उठाने से पहले 4 बार सोचेगा। और मैं आपके चैनल के माध्यम से भारतीय सेना के जो जवान हैं, उन्हें सैल्यूट करता हूँ और उनकी हिम्मत को दाद देता हूँ। निश्चित रूप से हर एक चीज़ का मुँह तोड़ जवाब देने के लिए हमारी भारत की सेना तैयार है। और विशेषकर हम लोग जो पश्चिमी राजस्थान के उस कोने में बैठे हैं, हमारे तमाम लोग जो सिविलियंस हैं, वो 1965 और 71 के इतिहास को दोहराने के लिए तैयार बैठे हैं। जहाँ कहीं पे भी भारतीय सेना को ज़रूरत रही, हमारे लोग सैनिकों की तरह उनके साथ मजबूती से रहेंगे और देश की सीमा को मजबूत करने के लिए हमें जो भी कीमत चुकानी पड़ी, हम चुकाएँगे। मजबूती के साथ में इस देश को सुरक्षित रखेंगे। आपके क्षेत्र से काफ़ी सूचनाएँ कल आ रही थी। क्या आपने जी। कोई क्षेत्रवासियों से बात की? लगातार लगातार क्षेत्रवासियों के संपर्क में हैं, अलग-अलग जगह जा रहे हैं और सबसे बड़ी चीज़ कि तमाम चीज़ें होने के बाद में भी किसी तरीके का पैनिक क्रिएट नहीं हुआ है। लोग पूरे तरीके से साथ उत्साह के साथ सेना के लिए और सेना के उत्साह को वर्धन करने के लिए मजबूती के साथ उनके साथ खड़े हैं और मुझे पूरा भरोसा है कि आने वाले समय में भी जो कार्रवाई होगी और उस दौरान जो निर्देश दिए जाएँगे, हमारे लोग पूरे तरीके से उन निर्देशों की पालना करेंगे। सरकार, मुख्यमंत्री जी से कोई वार्ता की हुई है? बिल्कुल माननीय मुख्यमंत्री जी बहुत संवेदनशील हैं और वो तमाम लोगों से लगातार संपर्क में हैं। कल रात मेरी भी बात हुई थी। उन्होंने कहा कि सीमांत के लोगों को मजबूत रहने की ज़रूरत है। आप सब ग्राउंड पे रहें, तमाम लोगों के बीच में रहें। अगर कोई भी समस्या होती है, तो आप डायरेक्टली हमें इन्फॉर्म करें। तो निश्चित रूप से ये कहीं न कहीं एक संवेदनशीलता दिखाती है और मुझे पूरा भरोसा है, हम सब मिलके, एक साथ होके, चाहे कोई किसी भी दल का हो, किसी भी जाति धर्म का हो, हम सब भारतीय पहले हैं, वी आर इंडियंस और जहाँ कहीं पे भी ज़रूरत रही इस देश के लिए सब कुछ न्यौछावर करने के लिए हम तैयार हैं। और मैं पुनः तमाम लोगों से अपील करता हूँ कि आप शांति व्यवस्था को बनाए रखें। जो भी निर्देश आपको मिल रहे हैं, आप पूरे तरीके से उसकी पालना करें। अगर कोई लापरवाही कर रहा है, तो आपकी ज़िम्मेदारी है कि आप उसको सावधान करें। युवा जो है आपसे काफ़ी प्रभावित है। सोशल मीडिया का ज़माना है, लोग वीडियो शेयर कर रहे हैं। क्या अपील करेंगे उनसे? मेरा निवेदन आप सभी से कि आप इस अफ़वाहों के दौर में जो तमाम तरीके की जो अफ़वाहें चल रही है, आप उस पे ध्यान ना दें और जो अफ़वाह कोई चला रहा है, आप उसे जवाब दें। कोई भी चीज़ चलाने से पहले उसकी ऑथेंटिसिटी को ज़रूर चेक कर लें। कहीं आपकी एक अफ़वाह के कारण हमारे देश का कोई नुकसान ना हो। भारतीय सेना का हौसला अफ़ज़ाई करें, तमाम लोगों का हौसला अफ़ज़ाई करें और विशेषकर मेरा युवाओं से निवेदन कि जहाँ कहीं पे भी मोर्चे को सँभालने की ज़रूरत हो, तो तमाम चीज़ों को छोड़ के आगे आएँ, मोर्चे को सँभालें। अगर ये देश रहा, तो हम सब रहेंगे। नेशन फर्स्ट है, राष्ट्र प्रथम है और निश्चित रूप से हमारे युवा जो सीमांत के क्षेत्र के युवा हैं, पूरे देश के युवा हैं, मजबूती के साथ माननीय प्रधानमंत्री जी के साथ हैं। जहाँ कहीं पे भी ज़रूरत रही, मजबूती के साथ हम धरातल पे और आर्मी के साथ में खड़े रहने की ज़रूरत रही, पूरे तरीके से खड़े रहेंगे। आखिरी सवाल सर, क्षेत्र में जा रहे हैं, लोगों से मिलेंगे? निश्चित रूप से लोगों से मिलेंगे, लोगों का हौसला अफ़ज़ाई करेंगे। हमारे लोग बहुत मजबूत लोग हैं साहब। वो पहले से कई युद्ध देखते आए हैं और आगे भी अगर जहाँ कहीं पे भी इस देश को ज़रूरत रही, हमारे लोग मजबूती के साथ इंडिया आर्मी के साथ इस देश के लिए खड़े मिलेंगे।